दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार तेजी से दौड़ रहा था। आज उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और इसके पीछे बाजार में नरमी की वजह बनी है। आज ऊपर के लेवल से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई है और यहाँ पे देख सकते हो कि तो बिल्कुल लाजमी है कि बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आता है, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में बड़े फंड हाउस खरीदारी करते हैं, फिर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जल्द ही यहाँ पे अच्छी तेज़ी फिर बनेगी। कम से कम बजट तक तो यहाँ पे दौड़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आईआरएफसी को सर्टिफिकेट मिला है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बजट 2025 के अंदर क्या संभावना बन रही है इस सेक्टर को लेकर, वो भी जानेंगे। मार्केट एक्सपर्ट और बजट के जानकार क्या कह रहे हैं, रेलवे सेक्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है और स्पेशली आईआरएफसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 218 पर, क्लोजिंग थी 216 के आसपास। कल इंट्राडे में 221 का हाई भी बना है, यानी स्टॉक ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया और इस वजह से ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो इसने भी 211 का लो बनाया और क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है 212 पर, जहाँ पे 1.77% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत में 1 तारीख को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और क्लोजिंग देख सकते हो कि यहाँ पे 171 के आसपास रही थी। उसके बाद स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया लगातार। तो 171 से जो दौड़ना शुरू किया तो वो स्टॉक 202 पे जाके रुका है 8 तारीख को। एक तरफा तेज़ी बनी, 170 से 200 का प्राइस, 30 रुपये का बड़ा जंप। और फिर उसके बाद 9 तारीख को इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग और उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आप देखो कि जो 213 का हाई बनाया था 9 तारीख को, क्लोजिंग 195 के आसपास हुई। तो क्लियरली आप देखो कि 213 तक पहुंच चुका था 9 तारीख को। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और क्लोजिंग 200 से नीचे हुई। लेकिन उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक फिर दौड़ रहा था और ये स्टॉक जो 195 तक आ गया था वो स्टॉक फाइनली आप देख सकते हो कि 15 तारीख को यानी कल 228 का इसने हाई बना दिया। यानी फिर से अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी और 35 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। लेकिन अब वहाँ से 230 के आसपास से प्राइस से स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 211 तक आया। लेकिन जो सिनेरियो दिख रहा है उस हिसाब से फिर से इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक बार प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद लगातार तेज़ी। तो लग रहा है कि इसमें फिर से कल से तेज़ी शुरू हो सकती है। कोई बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है बजट तक। बजट के बाद जरूर इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब यहाँ पे आईआरएफसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि उनको उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो चुका है। तो देख सकते हो कि जो इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो है बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस, जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ पे हर कंपनी का एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं जो उनके शेयरों की जिम्मेदारी संभालते हैं, फिजिकल और डीमेट हो। उनके पास से सर्टिफिकेट लेना होता है हर क्वार्टर के पहले। तो अब क्वार्टर 1 की तैयारी हो चुकी है और उनको क्वार्टर 1 के लिए अब देखें तो उनकी तरफ से सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया है। कंपनी आने वाले समय जल्दी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय यहाँ पे संभावना पॉजिटिव दिख रही है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 23 जुलाई को हमारे बजट पेश होगा और इस बजट में भी जो पुरानी परंपरा है वही आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी रेलवे सेक्टर के लिए, इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए और स्पेशली डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। ऑलरेडी इंतरिम बजट में देखें तो रेलवे सेक्टर के लिए बहुत बड़ा आप देखें तो फंड एलोकेट किया गया था। तो इस रेलवे बजट के माध्यम से देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड हो या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हो या एनबीसीसी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, टेक्समो रेल, इसके अलावा देखें तो ये सारी जो इस संबंधित कंपनियां उनको बेनिफिट बिल्कुल होता हुआ दिखाई देगा। तो 23 जुलाई इस डेट को हमें कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो इंटरिम बजट जो फरवरी में आया था उसमें भी अगर आप देखें तो शेयर रेलवे के शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 11 से लेकर 112% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड टॉपर रहा, उसने 112% का शानदार रिटर्न दिया।
और इरकॉन इंटरनेशनल 44% की तेज़ी बताई। रेलटेल में 37% की तेज़ी बनी और टेक्समो रेल देखें तो 31% दौड़ा। IRFC में 28% की तेज़ी बनी और NBFC में 12% की तेज़ी बनी। तो इंटरिम बजट में 2,52,200 करोड़ रुपए की यहाँ पे सरकार ने एलोकेशन की थी और उसमें आप देख सकते हो कि इस बजट के बाद ये जो नया बजट होगा इस बार पूर्ण बजट होगा, इसमें सरकार और बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से कोल, मिनरल और ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जाएंगे जो कॉरिडोर के माध्यम से इनको सबको जोड़ा जाएगा, जिसमें आने वाले समय इस बजट के अंदर ऐलान होगा तो इसका खर्च आने वाले समय इस बजट के लिए प्रावधान में रखा जाएगा। तो यहाँ पे केयर एज रेटिंग की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया कि इस बार बजट में 12 से लेकर 15% की और वृद्धि की जा सकती है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च करने हैं ट्रेन के, इसके अलावा ट्रेन की सेफ्टी के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, इस सारे के लिए खर्च की जरूरत होगी तो इस बार बजट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे रेलवे इंडस्ट्रीज़ की तरफ से सरकार से मांग की गई कि इस बार भी बजट में कुछ अच्छा प्रावधान रखा जाए, कुछ बेनिफिट दिया जाए इस सेक्टर को। बाजार के जानकार है वो कह रहे हैं कि इस बार एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर के लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट तो होगी, साथ में नई टेक्नोलॉजी जैसे कि रेल रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, इसके अलावा ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, रोबोटिक्स, इनके ऊपर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बजट में वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ नए वंदे भारत ट्रेन और शुरू किए जा सकते हैं और साथ में दूसरी और नई लेटेस्ट सेवाएं शुरू की जा सकती है। तो केयर एज का मानना है कि इस बार बजट में बहुत कुछ नया होता हुआ दिखाई दे सकता है रेलवे सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे तेजी मंदी के वाइस प्रेसिडेंट राज व्यास का कहना है कि इस बार जो बजट में है रेलवे के लिए 2.8 से लेकर 2.95 लाख करोड़ तक का बजट रहने की संभावना बन रही है और स्पेशली कवच टेंडर्स जारी किए जा सकते हैं जिसमें 3000 किलोमीटर तक का इस साल ही टारगेट रखा जा सकता है। कवच टेक्नोलॉजीज़ को लैस करने का सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखें तो 250 अमृत भारत ट्रेन आने वाले 5 से 7 साल में लाई जा सकती है, तो उसके लिए भी बेनिफिट देखने को मिले। इसके अलावा सरकार की तरफ से PLA स्कीम का बेनिफिट दिया जा सकता है रेलवे सेक्टर को, यह एक बड़ा गिफ्ट होगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अजय बग्गा का कहना है कि इस बजट में भी सरकार कैपेक्स बढ़ाएगी रेलवे के लिए, क्योंकि सरकार कवच टेक्नोलॉजी को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहेगी और नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करनी होगी, अमृत भारत ट्रेन लानी है। इसके अलावा फ्राइट वैगन्स की संख्या बढ़ानी है, पैसेंजर्स के लिए और नई सुविधाएं जोड़नी है। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के ऊपर इस बार काफ़ी खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के जितने मार्केट एक्सपर्ट हैं उन सब की एक ही राय है कि आने वाले समय में बहुत भारी इस सेक्टर के लिए बेनिफिट मिल सकता है और इससे सेक्टर से संबंधित कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। ऐसे में दाव लगाने का ये बिल्कुल सही मौका है और IRFC इसमें एक बहुत ही बेहतर है। अब चार्ट पैटर्न में देखें तो IRFC काफ़ी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस 216 के आसपास में, अगर आप सपोर्ट देखें तो 212 के आसपास है और 205 का सेकंड सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट 185 के आसपास है और रेजिस्टेंस इसका 239 का है। तो बिल्कुल अगर ये 239 को पार करेगा तो 250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन निचले लेवल पे अगर ये देखें तो 3 सपोर्ट है, इन सपोर्ट के ऊपर जब तक ट्रेड करेगा ऊपर जाने की संभावना बनेगी, लेकिन लग रहा है कि बजट के पहले ही अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसके बाद अगर आप देखें तो आने वाले समय इसमें कुछ गिरावट की संभावना जरूर बनेगी। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, तो बजट के बाद आप भी एक बार इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, चिंता की बात नहीं। अभी इसकी तेज़ी शुरू हुई है, ये बहुत स्टॉक ऊपर तक जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।